नमस्कार। आज हम आए हैं ईद के जो एक तोहफ़ा दिया जा रहा है गरीब बासाइक लोगों को, उसकी जांच करने के लिए कि अभी तक कितने लोगों को ये गिफ्ट ईद का जो हमारे कासमी साहब ने रखा है कितने लोगों को दे दिया गया और कब तक ये गिफ्ट का सिलसिला जारी रहेगा, कब तक चलेगा। इनकी एक सोसाइटी चलती है एएम कासमी, उस सोसाइटी द्वारा ये लगातार जब से लॉकडाउन लगा जब से ये लगातार एक गिफ्ट का वितरण कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने 1000 पैकेट वितरण कर दिए और बहुत सारे लोग को देने का वादा भी है। रोज़ाना लोग आ रहे हैं और दे रहे हैं, लगातार सिलसिला जारी है। और इनसे जानेंगे कि अब कब तक ये मामला चलेगा और कितने लोगों को दे दिया और ये सिलसिला अब कब तक रहेगा। जी बताइए सर। जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने खुदा से, अपने खालिक से दुआ करें कि हमारा मालिक हमारे मुल्क को इस वबा से महफूज कर ले। ये हम मस्जिदों में भी दुआ कर रहे हैं और रातों में जाग कर भी अपने मालिक से दुआ कर रहे हैं अपनी मुल्क की सलामती के लिए और अपने हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए कि ये वबा जल्द अज़ जल्द हमारा मालिक इस मुल्क से ख़त्म फरमाए। पिछली साल जब लॉकडाउन लगा था तब भी हमने तकरीबन लोगों के घरों में अनाज पहुंचाया था और उस वक्त ये ख़याल आया था कि कोई ऐसा निज़ाम हो जाए जिससे कि लॉकडाउन हो या कोई और सिचुएशन हो जिसमें कोई भी भूखा न सोए। तो इस सिलसिले में ये सोसाइटी का क़याम अमल में आया। एएम कासमी वेलफेयर सोसाइटी के नाम से सोसाइटी बनाई गई, क्योंकि किसी भी सोसाइटी के तहत जब काम होता है तो बहुत अच्छे से हो जाता है। फिर इस सोसाइटी के तहत अब हमने ये मुहिम चलाई है कि लॉकडाउन लग रहा है, आप देख रहे हैं कि कैसे वबा फैली हुई है और वबा की वजह से लोग परेशान हैं। किसी के पास खाने को नहीं है तो किसी के पास दवाओं का पैसा नहीं है, किसी के पास इलाज कराने को पैसा नहीं है। हर आदमी परेशान है, ख़ास तौर पर वो तबका जो रोज़ाना कमाता है, रोज़ाना खाता है। इस सिलसिले में हमने एक मुहिम चलाई है और इस मुहिम को हमने नाम दिया है कि पूरे लॉकडाउन में कोई भी भूखा ना सोने पाए, कोई भी बीमार बाकी ना रहना पाए कि उसके पास दवा मौजूद ना हो। इसीलिए हमने एक जाडापुरी पर बैनर भी लगवाया है और हमारी कोशिश ये है कि पूरे लॉकडाउन जिसको ज़रूरत हो वो हमें कॉल करे, हम उसके घर अनाज पहुँचाएँगे। यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अब ये ईद गिफ्ट सबके लिए है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पूरे फ़िरोज़ाबाद में, बल्कि फ़िरोज़ाबाद के जो अतराफ़ हैं जैसे शिकोबाद है और टूंडला है, आगरा है, जहाँ जहाँ तक हम पहुँच सकेंगे वहाँ तक हम जो है ये ईद पैकेज लोगों के घरों में पहुँचाएँगे। और इस ईद पैकेज में जो हमने सामान रखा है वो भी इतना रखा है कि आदमी के 1 हफ़्ते के लिए काफ़ी हो जाए, 10 दिन के लिए काफ़ी हो जाए। बड़ी फैमिली है तो 3-4 दिन आराम से पेट भर के वो खा ले। और कोशिश ये है कि पूरे लॉकडाउन में आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि पूरे लॉकडाउन में कोई भी हमारा भाई, हमारा हिंदुस्तानी भाई, क्योंकि हम सब इंडियंस हैं, हम सब एक फैमिली हैं, हम सब एक जान हैं और हमसे ये पूरा इंडिया बनता है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, इस वक्त हर इंसान एक दूसरे की खिदमत में लगना चाहिए। और कोई भी बंदा जो हमारी नज़र में हो, हमारा पड़ोस में रहने वाला हो, हमारा शहर में रहने वाला हो या हमारे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहने वाला हो, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम उसको भूखा ना सोने दें। इसीलिए सोसाइटी ने ये अज़म किया है, ये इरादा किया है कि कोई भी भूखा होगा उसके घर अनाज पहुँचाया जाएगा, कोई अगर बीमार है तो उसको दवाएं पहुंचाई जाएंगी। यहाँ तक कि अगर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और वो ऑक्सीजन का सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकता या उसके लायक उसके पास पैसे नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह उस प्रॉब्लम में उसकी सिचुएशन के साथ, उसकी तकलीफ़ों के साथ हमारी सोसाइटी खड़ी हुई है। और पूरे लॉकडाउन में ये तो हमने तय कर रखा है कि इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि आपके इलाके में या आपकी नज़र में कोई भी ऐसा बंदा नज़र आए जिसको खाने की ज़रूरत हो तो आप हमें कॉल लगाएं। नंबर आपको पता है, जाटापुरी पर बैनर लगा हुआ इस पर है कि आप हमें कॉल लगाएं। हम उसके यहाँ, अगर वो पका सकता होगा तो उसके यहाँ अनाज देकर आएंगे, बोरी देकर आएंगे, आटे की, चावल वगैरह दे के आएंगे। नहीं पका सकता होगा तो इंशाल्लाह पकाने का इंतज़ाम उसके यहाँ करके आएंगे। ये हमारा इरादा है। और आखिरी बात बस मैं यही कहना चाहता हूँ, एक ज़रूरी बात सोसाइटी के माध्यम से, कि सोसाइटी ये हर फील्ड में लोगों को गाइड करती है। एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, ईद का मौका है, ईद का मौका हम सादगी के साथ मनाएं, भूखों को खाना खिलाकर मनाएं। इस लॉकडाउन में एक दूसरे का सहारा बनकर हम ईद मनाएं। ईद में इस टाइम वबा फैली हुई है, बाज़ार में जाने से बचें, दूसरे जितने भी काम जिससे ये वबा आगे बढ़ सकती है इससे हम बचें और जितने भी एहतियाती तदाबीर उस पर अमल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने देखा कि कासमी साहब ने किस तरह से जानकारी दी, पूरी जानकारी देते हुए बताया। वहीं एक और समाज सेवी मेरे साथ मौजूद है, बहुत बड़े स्तर पर समाज सेवी हैं, काफ़ी वर्षों से समाज के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरीके से उनसे जानते हैं कि आखिरकार
ये ईद गिफ्ट जो एक तोहफ़ा है ये कब तक चलेगा, क्या पूरा मामला है, कब तक चलेगा और क्या रहेगा? जी स्वागत है आपका। ये अभी एम कास्पी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष साहब ने बता दिया इसके मकसद। मैं बहुत शॉर्ट में आपको मकसद बता रहा हूँ कि हम लोगों का ये जो संगठन के लोग हैं उसका मकसद ये है प्यासों को पानी पिलाना, भूलों को रास्ता बताना, नंगों को कपड़ा पहनाना, परेशान हालों की परेशानी दूर करना, कमज़ोरों का साथ देना, औरतों और बच्चों का साथ देना। हमने पूरी तरीके से इरादा किया है कि अपने भारत के लोगों को, जो हमारे मुल्क के लोग हैं, जो परेशानी के आलम में हैं, जिनकी फैक्ट्रियां बंद हैं, कारोबार बंद हैं, जो कमा नहीं सकते हैं, माजूर हैं, कोई चीज़ बेच नहीं सकते हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है पूरी तरीके से, आना जाना रोडों पर मना है, तो हम उनके लिए हम खुद उनके घर पर जाकर, हमारी सोसाइटी के लोग उनके घरों पर जाकर उनका पूरा इंतज़ाम करेंगे ताकि वो लोग हमारे द्वार पर, हमारे घर पर लाइन लगाकर खड़े ना हों। हमको ये कतई पसंद नहीं है कि वो लोग हमारे घरों पर आएँ, उनके दुख को देखकर हम खुद परेशान हो जाते हैं। इसलिए हमने ये सोचा है कि उनके घरों पर जाकर अनाज, उनकी ज़रूरत का सामान, ताकि वो हमारे त्यौहार पर, हमारी खुशी के मौके पर, ईद के मौके पर वो अपने घरों में भी त्यौहार और ईद खुशी के साथ मना सकें, हमारी खुशी में वो शरीक हो सकें। इसलिए हमने इरादा किया है और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक इरादा, अल्लाह करे ये अल्लाह पाक हमारा पूरा कर दे, एक इरादा और है। पूरे शहर के अंदर जहाँ जहाँ ऐसे लोग होंगे जो पका नहीं सकते हैं, जो माजूर हैं, उनके पूरे खाने का इंतज़ाम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद है, जिसको अभी अभी हमने तामीर कराया है। 26 जनवरी वाले दिन उसके अंदर नमाज शुरू हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुरान करीम मुकम्मल हो चुका है। तो उस मस्जिद के अंदर पूरा खाना बनाने का पूरा इंतज़ाम होगा कि वो हमारा भाई, वो हमारे मुल्क का रहने वाला, जो फ़िरोज़ाबाद के अंदर आया है, हमारा मेहमान है, वो खाना पेट भर के हमारे यहाँ खा ले भाई। तो हमारी पूरी कोशिश ये है और हम तमाम जनता से और लोगों से अपील करना चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ लाइन ना लगाए, बल्कि हम उसके घर पर रातों में जाएंगे इंशाअल्लाह। रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में हम उनकी परेशानियों को मालूम करके उनकी ज़रूरत का पूरा सामान का इंतज़ाम करेंगे, कुछ भी हो जाए। अब हमारे मुल्क के अंदर कोशिश ये है कि कोई भूखा नहीं सो पाएगा, बग़ैर दवा के कोई बिस्तर पर तड़प कर मर नहीं पाएगा। हम जहाँ तक हमारी ताकत है, कोशिश है, हम इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं और ये अपील करते हैं लोगों को कि पुलिस प्रशासन का पूरा साथ दें। जहाँ पुलिस जाने को रोकती है वहाँ पर जाने से रुक जाएं, पुलिस से बहस ना करें। भाई ये रातों को जागकर ड्यूटी दे रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को बाहर छोड़कर हमारे शहर के अंदर रुके हुए हैं, इनकी मदद करें और इनका सहयोग करें। और यही कहना चाहते हैं। आपने देखा हमारे साथ दो बहुत बड़े समाज सेवी हैं जो कि समाज का कार्य भी कर रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन लगा है लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं और मदद का सिलसिला ये इनका बदस्तूर जारी रहेगा। जब तक लॉकडाउन रहेगा ये जारी रहेगा। और इन्होंने एक अपना नंबर भी दिया है, अगर कोई गरीब असहाय है जिसके पास मदद नहीं पहुंच पा रही है तो उस नंबर पे कॉल की जाए। ये जो भी इनका ईद का गिफ्ट है वो उसके घर ये पहुंचाएंगे और इसी तरीके से ये अपना कार्य चलते रहेगा। VIP न्यूज़ से मैं